Hello students, good afternoon everyone. It's me Rosie ma'am here with our today's lecture. Students, in a previous lecture we start our new topic, that is diet and its importance in physical education. In our previous lecture we discussed its first topic, that is uh, second topic, that is obesity and its causes. So in our today's lecture I am going to discuss new topic, that is इफ़ेक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. ओबेसिटी का क्या इफ़ेक्ट रहता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में. इंडिविजुअल हेल्थ इज़ इफेक्टेड ड्यू टू ओबेसिटी. बोथ जो कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ को अफेक्ट करती है ओबेसिटी दो तरीके से, यानी कि फिजियोलॉजिकली तरीके से फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, दो तरीके से जो ओबेसिटी है वो किसी भी इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है. डिस्कस करेंगे हम. पहला साइकोलॉजिकल इफेक्ट. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. फिजियोलॉजी वर्ड्स जो है वो डील करता है हमारी बॉडी के साथ, यानी कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के साथ. ओबेसिटी इज़ नॉट ओनली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन बट अ डिजीज़ इन इटसेल्फ. इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ओबेसिटी सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक बीमारी है खुद में. इट इज़ डिटरमाइंड टू हेल्थ एंड इज़ द कॉज ऑफ इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ एंड डेथ. तो ये क्या करती है, कोई भी जो पर्सन है ओबेस्ट है तो उसकी हेल्थ को डिटरमाइन करती है, और साथ में ही क्या करती है, जो हमारी जो बॉडी है उसमें डिज़ीज़ का जो डिज़ीज़ को इंक्रीज़ करती है. इंसिडेंट्स ऑफ जो डिज़ीज़ रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, और समटाइम ये डेथ भी कॉज कर सकती है. फॉर एग्जांपल होता क्या है, जब हमें ओबेसिटी होती है तो फ़ैट की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है. हमारी बॉडी में फ़ैट की डिपोजिशन जब होती है तो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नली ये दोनों तरह से अफेक्ट करती है. इंटरनली जब वो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हार्ट पे, लिवर पे फैट्स बनना स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है. जब ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट की तो ऑब्वियस है कि उससे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं. तो समटाइम क्या करता है, ओबेसिटी डेथ भी कॉज करती है. मेडिकल डेटा एंड रिसर्च प्रूव्स दैट ओबेसिटी इज़ द मेन कॉज और रिस्क फैक्टर फॉर द फॉलोइंग डिसऑर्डर. तो मेडिकल डाटा और रिसर्चेज ने ये प्रूव किया है कि ओबेसिटी जो है वो क्या है, एक रिस्क फैक्टर है और बहुत सारे डिसऑर्डर्स को कॉज करती है. कौन कौन सा डिसऑर्डर है, लाइक डायबिटीज़ है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ है, वेरिकोज वेन्स है, एब्डोमिनल हर्निया है, osteoarthritis of the knees, hips and lumbar spine, lowered fertility among women, hypertension, cardiac elements, kidney disorder and respiratory disorders. तो इस तरह से जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट रहते हैं उससे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट रहते हैं ओबेसिटी के, उनसे ये वाले डिसऑर्डर होते हैं. द नेक्स्ट है आपका ये फिजियोलॉजिकल और डिसऑर्डर्स थे. ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या रहते हैं, साइकोलॉजिकली obesity can be serious effect on the one's social and personal life because an obese person has to bear unpleasant adjectives that can affect his behavior and personality. साइकोलॉजिकली जो है ओबेसिटी वो भी हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. एक सीरियस इफ़ेक्ट आता है किसी भी इंडिविजुअल की सोशल और पर्सनल लाइफ दोनों पे. बिकॉज क्या होता है, जो ओबेस पर्सन है उसकी जो जो एक्टिविटी रहेंगी वो अनप्लेजेंट रहेंगी, यानी कोई भी वो एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा. क्या होगा, साइकोलॉजिकल वर्ड डील करता है हमारी बॉडी और माइंड के साथ. ऑब्वियस है, अगर आप कोई भी पर्सन साइकोलॉजिकली ओबेस्ट है वो एक्टिविटी तो परफॉर्म करेगा ही नहीं, लेकिन उसका बिहेवियर और जो पर्सनैलिटी है दोनों चीज़ें क्या होंगी, अफेक्ट होंगी. एंड ओबेस पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन एडजस्टिंग विद अदर हेल्थी एंड फिट पर्सन. जो ओबेस पर्सन है उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कहीं भी एडजस्ट करने में, उसकी हेल्थ में, और एंड देयरफॉर मे डेवलप स्ट्रेन्ड रिलेशन विद दैम. तो इसके क्या होता है, इससे उसके स्ट्रेन्ड रिलेशन बन जाते हैं किसी भी पर्सन के साथ या उसकी खुद की हेल्थ के साथ. एंड ओबेस पर्सन में डेवलप, ओबेस पर्सन जो है साइकोलॉजिकल ओबेस पर्सन है उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो हैबिट होती है वो हमेशा अलूफ़ रहती हैं. स्लो सेल्फ एस्टेम, उसका जो अपना स्लो लेवल जो रहता है वो बहुत खुद में वो बहुत डाउन रहता है, और डिप्रेशन भी होता है इससे. सो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि इफ़ेक्ट क्या रहते हैं ओबेसिटी के किसी इंडिविजुअल की हेल्थ पे. वो दो तरह से इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली. नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे. नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिव मेथड ऑफ एन ओबेसिटी. ओबेसिटी को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. इसमें आई थिंक 14 to 15 पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपके साथ सारे ही पॉइंट डिस्कस करूँगी.
फर्स्ट पॉइंट है बैलेंस डाइट। ओबेस पर्सन जो है उसको हमेशा क्या करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या हो, कम हो। देन नेक्स्ट है ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइब्रस फूड। ओबेस पर्सन को क्या करना है, ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए फाइब्रस फ्रूट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, लाइक फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल्स, बिकॉज इसमें क्या होता है, ये रिच सोर्स होते हैं फाइब्रस फूड के। फूड विद हाई फाइबर कंटेंट प्रोवाइड विटामिन्स एंड मिनरल्स टू द बॉडी। जिस फूड में ज़्यादा कंटेंट रहते हैं फाइबर के, उससे हमें हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स दोनों प्रोवाइड होते हैं। और क्या होता है, जो फाइबरस फूड होते हैं इनमें ये लो इन एनर्जी होते हैं और क्या करते हैं, ओबेसिटी को प्रिवेंट करते हैं। द नेक्स्ट है अवॉइड फैट्स वाली चीज़ें को अवॉइड करना है, यानी फ्राइड जो है उसको हमें अवॉइड करना है। डायरेक्ट फैट जो मिलती हैं, लाइक फ़ैट वाली चीज़ें हमें कम टेक करनी है, लाइक बटर हो गया, क्रीम, घी, एनिमल फैट्स, इन सबको क्या करना है, आपने बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको ज़्यादा मतलब फॉर द सेक ऑफ टेस्ट के लिए अगर आपको ये कंज्यूम करना है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए ऑल्टरनेटिवली आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं घी और बटर की जगह पे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका फिजिकल एक्टिविटी। और ओबेस जो पर्सन है, यानी कि जो पर्सन को मोटापा है, वो क्या करेगा, रेगुलर एक्सरसाइजेज परफॉर्म करेगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा करेगा और अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना है और फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। अवॉइड जंक फूड लाइक कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स, बर्गर, पेस्ट्री, ये सारी जो जंक फूड आइटम्स हैं इनको क्या करना है, इनको अवॉइड करना है। बिकॉज़ ये क्या करती हैं, ये भी इन्विटेशन देती हैं किसको, ओबेसिटी को। जंक फूड में क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, इसलिए हमें क्या करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। सो हम क्या जंक फूड को अवॉइड करेंगे तो ओबेसिटी को भी अवॉइड कर सकेंगे। दैन नेक्स्ट है ड्रिंक वाटर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, इससे क्या होगा, हमें एसिडिटी नहीं होगी और जो हमारा स्ट्रेस होगा वो किडनीज़ पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, हमारे स्टमक पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। दैन नेक्स्ट है अवॉइड स्पाइसी फूड। हमें क्या करना है, मसालेदार जो खाना है वो कम लेना है, बिकॉज़ बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को राइज करता है, लाइक इलनेस डिसऑर्डर होता है हमारी बॉडी में। तो हमें क्या करना है, इसको भी अवॉइड करना है। रेगुलर मेडिकल चेकअप, हमें आफ्टर एवरी 6 मंथ मेडिकल चेकअप के लिए जाना चाहिए। मेडिसिन ओनली बाय डॉक्टर एडवाइस। हमें कोई भी मेडिसिन लेनी है तो डॉक्टर की एडवाइस से लेनी है, उसकी डोसेज, उसकी प्रिस्क्रिप्शन, और ये किससे लेनी है, एक अच्छे वेल प्रोफाइल डॉक्टर से हम कंसल्ट करके देन उसके बाद कोई भी मेडिसिन लेनी है। देन अवॉइड ड्रिंकिंग यानी कि कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। ओबेस पर्सन को क्या करना है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है, इसके साथ ही स्मोकिंग भी नहीं करनी है और ईटिंग ऑफ टोबैको को भी अवॉइड करना है। मील्स इन स्मॉल शिफ्ट, जब भी आपको खाना खाना है बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं लेना है, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल शिफ्ट में करके थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद थोड़ा थोड़ा करके आपको खाना खाना है। देन फॉलोइंग हाइजीनिक हैबिट्स, हमें अच्छी हाइजीनिक हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, लाइक खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल को हमेशा वॉश करके कंज्यूम करना चाहिए, अपने जो यूटेंसिल्स हैं यानी कि जो बर्तन हैं जिनमें हम खाते हैं या बनाते हैं उनको भी क्या करना है, अच्छे से साफ़ करना है, और जो भी हमें फूड कंज्यूम करना है फ्रेश करना है, खाने को अच्छी तरह से वेल च्यू करके यानी कि अच्छे से चबा के खाना है। इससे क्या होगा, हमारे जो फिज़िकली फ़िट तो रहेंगे, साथ में क्या करना है, जब भी हमें खाना खाना है हमारी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल, सिटिंग पोस्चर बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए, और हमें क्या करना है, हेल्दी जो ईटेबल्स हैं उनको कंज्यूम करना है, और इससे क्या होगा, हम ओबेसिटी को प्रिवेंट कर पाएंगे। डू नॉट फास्ट, और हमें क्या करना है, ज़्यादा फास्ट नहीं करनी है, बिकॉज समटाइम क्या होता है, लोग अपना वेट कम करने के लिए फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ज़्यादा फास्टिंग करने से ये क्या करता है, एक सीरियस प्रॉब्लम को इन्विटेशन देता है, लाइक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी फेंटिंग हो जाती है पूरी बॉडी में, कन्वल्शन यानी कि पेन होती है स्टमक में, हेडेक, वॉमिटिंग। तो क्या करना है, फास्ट को अवॉइड करना है। नेवर ट्राई स्लिमिंग पिल्स। अगर आप ओबेस्ड हैं यानी कि आपको मोटापा है तो आपको पतले होने की दवाइयाँ जो है वो बिल्कुल नहीं लेनी है, बिकॉज़ ये क्या होती है, हमारी बॉडी के लिए पॉइजन का वर्क करती हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहती हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। सो वी शुड नेवर ट्राई एनी फॉर्म ऑफ स्लिमिंग पिल्स, मेडिसिन, ड्रग्स एंड फॉर रिड्यूसिंग वेट। तो हमें वेट कम करने के लिए कोई भी स्लिपिंग पिल्स या कोई भी मेडिसिन, ड्रग्स जो नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया प्रिवेंटिव मेथड क्या है ओबेसिटी के। देन इसके साथ ही हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।